बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात का निसाब, ज़कात के मसाइल, किन किन चीज़ों पर ज़कात है। तो नाज़रीन किराम, ज़कात का निसाब के बारे में एक और वीडियो मैंने तैयार किया है। इसमें मुफस्सल बतलाया गया है कि ज़कात का निसाब क्या है। अलबत्ता यहाँ इजमाली तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि ज़कात का निसाब इस चीज़ को कहा जाता है कि किसी के पास अगर इतना माल हो या इतना नकदी हो, सोना या चांदी हो, माल तिजारत हो, रुपया पैसा हो, जिसकी कीमत 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, इन दोनों में से एक की कीमत के बराबर पहुंचती हो या पहुंचता हो, तो वो ज़कात का निसाब हुआ करता है। वो माल की निसाब है, उसको साल गुजरने पर अपने माल की ज़कात अदा करनी वाजिब है। अब किन किन चीज़ों पर ज़कात होती है? सोना चांदी पर, रुपया पैसा, माल तिजारत, जबकि उसकी मालियत जो है वो माल की निसाब, साहिब निसाब तक पहुँचती हो। और इसी तरह जो है मवेशियों पर भी ज़कात है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊँट वगैरह पर अलग अलग तरीके से ज़कात वाजिब है। ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात वाजिब है, जिसको उर्फ़ आम में उश्र कहा जाता है। और ज़मीन की पैदावार का 10वां हिस्सा निकाला जाएगा, जबकि बाकी जो माल है, माल मवेशी है, उस पर कितने गायों पर एक गाय, कितने भेड़ों पर एक भेड़, कितने बकरियों पर, कितने भैंसों पर, कितने ऊँटों पर एक जानवर दिया जाएगा, वह अलग वीडियो तैयार किया जाएगा। अलबत्ता रुपया पैसा, माल तिजारत, सोना चांदी या इसकी कीमत पर जो है 2.5% माल का 2.5% निकाला जाएगा, यानी कि 40वां हिस्सा निकाला जाएगा। तो लिहाजा आप ये खूब ये गौर सुन ले कि माल के निसाब पर साल गुजरने पर, यानी कि कमरी साल के एतबार से, जो इस्लामी साल जो है, तो उसके एतबार से जो है साल गुजरने पर अपने माल पर ज़कात अदा करनी वाजिब हो जाती है।